Hello students, myself Dr. Ritu Marwa, Assistant Professor Commerce from Government DB Girls PG College, रायपुर। आज के वीडियो में हम बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के टॉपिक डिसीजन मेकिंग पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं। आज हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और मेथड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णयन की विधियां क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निर्णयन की प्रक्रिया क्या है। तो प्रक्रिया में सबसे पहला पॉइंट है समस्या को परिभाषित करना। निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसका जो सबसे पहला कदम है वो है समस्या के स्वरूप और उसकी प्रकृति को समझना, क्योंकि बिना समस्या को पहचाने उसका सही इलाज करना संभव नहीं हो पाएगा। अतः समस्या के सही स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है समस्या का विश्लेषण करना, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। समस्या के स्वरूप को निर्धारित कर लेने के बाद इसका जो दूसरा कदम होता है वह होता है समस्या का गहन विश्लेषण करना। और समस्या का विश्लेषण निम्न तथ्यों की जानकारी के लिए किया जाता है, जैसे कि निर्णय कैसे लेना चाहिए, निर्णय लेने में किन व्यक्तियों का परामर्श लेना चाहिए और निर्णय लेने के लिए किन सूचनाओं की आवश्यकता होगी और निर्णय लेने के पश्चात किन व्यक्तियों को उस संबंध में सूचना दिया जाएगा। और एक समस्यापूर्ण परिस्थिति में उद्देश्यों के अनुसार सर्वोत्तम हल निकालने के लिए परिमाणात्मक आधार पर विकल्पों के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है वैकल्पिक समाधानों का विकास करना। समस्या को परिभाषित कर लिया, उसको विश्लेषित कर लिया और उसके पश्चात उसे हल करने के वैकल्पिक ढंगों की जो तलाश करना है वह ज़रूरी हो जाता है। यदि समस्त विकल्पों पर विचार ना भी किया जा सके तो कुछ महत्वपूर्ण विकल्पों पर विचार अवश्य करना चाहिए। अब हम देखेंगे आगे के पॉइंट्स क्या हैं इसके। तो आगे के पॉइंट्स हैं वैकल्पिक समाधानों का मूल्यांकन करना। अब समस्या के जितने भी वैकल्पिक समाधान हो सकते हैं उनकी खोज कर ली। अब उसके पश्चात उनका मूल्यांकन किया जाता है। विकल्पों का मूल्यांकन निर्धारित समस्या के समाधान में सहयोग, विकल्पों की लागत, विकल्पों की उपयुक्तता, समय और विकल्पों के परिणाम आदि आधार पर किया जाना चाहिए और यह एक बहुत ही विवेकपूर्ण काम है। इसके पश्चात सर्वोत्तम समाधान का चयन। सभी जो वैकल्पिक समाधान हमारे पास उपलब्ध हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ समाधान को चुनना आवश्यक होता है और इस हेतु हम निम्न दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए तुलनात्मक विचार करते हैं। जैसे कि जोखिम, किसी समाधान को यदि हम चुनते हैं तो उसके अपेक्षित लाभ या हानि क्या होगी, उसका अनुपात क्या होगा। और कम प्रयत्न समाधान, कौन से ऐसे वैकल्पिक जो समाधान है जो कम संसाधनों के द्वारा, कम प्रयत्नों के द्वारा जिनको हम लागू कर सकते हैं। इसके अलावा समानुकूलता एवं साधन संबंधी सीमाएं, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, चाहे वो पूंजी संसाधन हो, मानवीय संसाधन हो। तो इन सब संसाधनों को ध्यान में रखते हुए कौन सा समाधान हमारे लिए उपयुक्त है उसका चुनाव करना चाहिए। इसके पश्चात निर्णय को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना। निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है कि जो हमारा निर्णय जो हमने चुना है, अपने सभी समाधानों पर विचार विमर्श, विश्लेषण, मूल्यांकन करने के पश्चात हमने जो सर्वोत्तम समाधान का चयन किया है उसे किस प्रकार प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। क्योंकि यदि हम केवल घोषणा कर दें कि हम अमुक निर्णय हमने लिया है और यदि उनको कार्यान्वित ही ना किया जाए तो उसका कोई औचित्य ही नहीं रहता। कई बार ऐसे निर्णय होते हैं जो अधीनस्थों को क्रियान्वित करने होते हैं और वह अपने प्रबंधकों से
सहमत नहीं होते हैं उन विकल्पों के लिए, तो विवेकपूर्ण जो तरीके से उन्हें प्रशिक्षित करना, उन्हें साथ में लेकर आपस में समन्वय स्थापित करके प्रभावी ढंग से निर्णयों को कार्यान्वित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके पश्चात अगला पॉइंट है निर्णय की प्रतिपुष्टि एवं अनुसरण करना। इसका जो पीटर ऑफ ड्रकर ने जो निर्णय की जो प्रक्रिया दी थी उसमें उन्होंने सिर्फ 6 पॉइंट्स को समावेश किया था, परंतु प्रतिपुष्टि एवं अनुसरण का भी इसमें प्रवेश होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि निर्णय लेने के उपरांत अधिकांश व्यक्ति उसका अनुसरण नहीं करते, जिसके कारण उसका जो महत्व है वो कम हो जाता है। निर्णय का अनुसरण करके ही उसकी व्यवहारिकता का पता लगाया जा सकता है। और जहाँ हम जानते हैं कि गलती मनुष्य से हो ही जाती है, यदि सारी विवेकपूर्ण एवं वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करने के बाद भी यदि निर्णय के में कुछ समस्या है, कोई छोटी मोटी त्रुटि है, तो समय रहते उसका हल ढूंढ लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि निर्णयन का महत्व क्या है। तो निर्णयन का पहला महत्व है नियोजन में उपयोगी। चूँकि निर्णय जो है भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए किए जाते हैं, और जो नियोजन होता है वह भी भावी योजना से संबंध रखता है, इसलिए नियोजन के लिए निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा अन्य प्रबंधकीय कार्यों में उपयोगी। नियोजन के अतिरिक्त भी अन्य प्रबंधकीय कार्य होते हैं, जैसे कि अभिप्रेरणा, संगठन संरचना, संदेशवहन, निर्देशन एवं नियंत्रण। अब ऐसे प्रबंधकीय कार्यों में बार बार निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, तो इन सभी में निर्णय का विशेष महत्व है। इसके अलावा विभागीय प्रबंध में उपयोगी। उपक्रम के प्रत्येक विभाग में, चाहे वो उत्पादन से संबंधित हो, विक्रय विभाग या वित्त विभाग, प्रत्येक में निर्णयों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कैसे कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाई जाए, संस्था के कोषों का कहाँ विनियोजन किया जाए और उत्पादन लागतों पर किस प्रकार से नियंत्रण रखा जाए। इसके अलावा प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि। जो निर्णय लेने का जो कार्य है वह प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि करता है। एक तो जब प्रबंध को अनिश्चित वातावरण में निर्णय लेना होता है तो उसे आगे आने वाली कठिनाइयों के बारे में सोचना पड़ता है, जिससे कि प्रबंधकों में दूरदर्शिता उत्पन्न हो जाती है। और जो दूसरा पॉइंट है, चूँकि भविष्य के संबंध में निर्णय वर्तमान में कर लिए जाते हैं, अतः प्रबंध का जो कार्य है वह सही दिशा में चलता है। अब हम देखते हैं कि निर्णयन की विधियाँ क्या हैं, किन विधियों का प्रयोग करके निर्णय लिया जाता है या निर्णय किया जाता है। पहला पॉइंट है स्वयं के अनुभव के आधार पर पुनर्विचार। जब एक प्रबंधक किसी उपक्रम में लंबे समय तक काम करता है तो उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो वह उसके सामने विकल्प खोजता है, और जब कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती है जो पूर्व में भी उत्पन्न हो चुकी हो, तो वह अपने अनुभव के आधार पर वर्तमान परिस्थिति में निर्णय ले सकता है। अन्य फर्मों की विधियों की जांच। एक प्रबंधक जो होता है अपनी समस्या के समाधान के लिए विकल्प खोजने में अन्य फर्मों, अन्य विभागों द्वारा अपनाई गई विधियों पर भी विचार कर सकता है। इस हेतु कई बार कुछ एसोसिएशंस बने होते हैं, बिजनेस एसोसिएशन होते हैं, कुछ सम्मेलन होते हैं, कुछ पत्रिकाओं के माध्यम से अनेक प्रकार की विधियों की जानकारी दी जाती है। जैसे अन्य राष्ट्रों में भी यह जो प्रथा है वह अत्यंत लोकप्रिय है। इसके अलावा ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि, यह एक वैज्ञानिक विधि है और इसे बहुत ही उत्तम विधि माना जा सकता है। इस विधि के अंतर्गत 6 से 8 जो व्यक्ति होते हैं, जो फर्म के अधिकारी हो सकते हैं या बाह्य विशेषज्ञ होते हैं, उनका एक ग्रुप बना लिया जाता है और उनके सामने एक समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है, और प्रत्येक व्यक्ति जो होता है अपनी समझ के हिसाब से विकल्प सुझाता है। और जब एक व्यक्ति कोई विकल्प सुझाता है तो समूह के जो अन्य सदस्य हैं उस सुझाव पर कोई प्रतिक्रिया उस समय नहीं देते हैं,
और सभी सदस्यों को अधिक से अधिक सुझाव देने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब सभी अपने अपने सुझाव दे चुके होते हैं, उसके पश्चात सभी सदस्यों को मौका दिया जाता है कि वह अपने विकल्पों या दूसरे जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं उनमें संशोधन कर सके और कुछ विकल्पों को आपस में जोड़कर एक सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव कर सके। इसके अलावा सांकेतिक समूहीकरण विधि, यह विधि भी कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि की तरह है, परंतु इस विधि में सदस्यों को पूर्व में आपस में विचार विमर्श करने का अवसर नहीं दिया जाता। सभी को अलग अलग जगह पर बैठा दिया जाता है और समस्या के बारे में बताकर एक कागज दे दिया जाता है जिसमें सभी व्यक्ति जो होते हैं अपने अपने विकल्पों को लिख देते हैं। और जब वे अपने सारे विकल्पों को लिख चुके होते हैं उसके पश्चात उन्हें 10-15 मिनट का समय दिया जाता है जिसमें वह बारी बारी से अपने विकल्पों को दूसरे व्यक्तियों को बता सकें और फिर वे आपस में बहस करके एक अच्छे प्रतिस्पर्धी माहौल में अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं और सारे विकल्पों का मूल्यांकन करने के पश्चात उनमें संशोधन भी कर सकते हैं और उसके पश्चात सभी विकल्पों को एक क्रम दे दिया जाता है और गुप्त मतदान के द्वारा चुनाव कर लिया जाता है कि कौन सा जो विधि है, कौन सा जो विकल्प है वो सर्वोत्तम है। परिमाणात्मक तकनीकें, तकनीकों में कुछ वैज्ञानिक विधियां आती हैं जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च। यह बहुत कंप्यूटर एप्लीकेशन पर निर्भर करता है। यह जैसे गणितीय रूप में विकल्पों को चुनाव किया जाता है, जैसे कंप्यूटर के माध्यम से इन तकनीकों का प्रयोग गणित, अर्थशास्त्री, इंजीनियर्स आदि करते हैं। दूसरा पॉइंट है संभाव्यता सिद्धांत। इसमें जोखिम और अनिश्चितता की दशा में संभाव्यता का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसी घटना के घटित होने या ना होने की जो प्रतिशतता है उसका अनुमान लगाया जाता है और उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। रेखीय प्रोग्रामिंग भी निर्णय की लोकप्रिय तकनीक है। इसमें कंपनी संसाधनों का आदर्श आवंटन करने हेतु संसाधन, रोकड़ का कच्चा माल, ये सब इनको एक बंटन कर दिया जाता है। निर्माण के माल के बंटन में इनका प्रयोग किया जाता है और जिससे सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो रहा हो एक मिश्रण बनाया जाता है विभिन्न प्रकार के, और जिस मिश्रण से उत्पादन लागत न्यूनतम हो और सर्वाधिक लाभ हो सके उस विकल्प का चुनाव कर लिया जाता है। निर्णय ट्री का जो प्रयोग है मुख्य रूप से ऐसे जटिल निर्णय लेने हेतु किया जाता है जिनमें एक समय अंतराल में कई घटनाएं घटित हो सकती है। इसमें प्रबंधकों का निर्णित विभिन्न विकल्पों में संभाव्यता का अनुमान लगाते हैं और एक निर्णय ट्री की रचना करते हैं जो प्रत्येक वैकल्पिक निर्णय के फलस्वरूप प्राप्त हो सकने वाले प्रतिफल का पूर्वानुमान प्रस्तुत करती है। इसके अलावा प्रबंध सूचना प्रणाली से आशय ऐसे प्रणाली से जो प्रबंधकों को सही समय पर सही सूचना दे सके ताकि वह उन सूचनाओं का प्रयोग करके आसानी से निर्णय ले सके। इसमें पहला पॉइंट है विद्यमान प्रणाली का अध्ययन। एक व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि उसे कहाँ जाना है यदि वह यह नहीं जानता कि यदि वह इस समय कहाँ पर हो। अतः विद्यमान प्रणाली के बारे में सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि सूचना का प्रभाव कहाँ से है और सूचना का प्रयोग कैसे किया जाता है और निर्णय में ये सूचना कितनी उपयोगी साबित होगी। इसके अलावा सूचना प्राथमिकता। विद्यमान सूचना प्रणाली का अध्ययन कर लेने के उपरांत अगला कदम जो होता है प्रबंधकों की आवश्यकता अनुसार सूचनाओं का प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जाता है और उन आवश्यक सूचनाओं व आंकड़ों की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जाती है जो हमारे निर्णय के लिए अति आवश्यक है और उन सूची के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। सूचना प्रणाली की स्थापना।
सूचना प्राथमिकता सूची के आधार पर संगठन के लिए सूचना प्रणाली स्थापित तथा विकसित की जाती है और सूचना संकलन तथा विश्लेषण हेतु कंप्यूटर स्थापित किए जाते हैं और उनके आधार पर सारी जानकारी एकत्रित कर ली जाती है। धन्यवाद।